हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार एसएससी सचिवालय मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट जो मेंस एग्जामिनेशन में हिंदी का सेट होगा, उसके लिए आपको पिछले साल 2016 में जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो हिंदी का पूछा गया था सवाल, उसका आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया गया है, जिसका कि आपको 1 से 100 तक पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया जाएगा। वीडियो लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन जो 23 जुलाई को संभावित है उसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें अच्छा लगे तो। देव या वाहन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवी जोड़ आवाहन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अगला करा कि प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रौढ़ का संधि विच्छेद होगा प्र जोड़ दीर्घऊ उ से ढ होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न संख्या है नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नेता को नेत्री बोला जाता है स्त्रीलिंग में। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो होता है विदुषी, ऑप्शन नंबर विदुषी जो होगा या दीर्घई कार से सी लिखा हुआ रहेगा वो होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर। महान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो महान का स्त्रीलिंग जो होगा महत्री होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? महती होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, महत्री नहीं महती। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग जो होता है कब इत्री होता है, तो कब इत्री ऑप्शन नंबर 4 में है। इसमें ध्यान रखना है कि कवयित्री में जो है एक ई जो होता है हर्षई से होता है और त्री दीर्घई से होता है। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो अभिनेता को हीरो बोलते हैं और अभिनेत्री को हीरोइन बोला जाता है, इसलिए अभिनेत्री होगा, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा शब्द अरबी या फारसी मूल का शब्द नहीं है? अरबी या फारसी नहीं है, यानी कि जो शब्द जो है विदेशी नहीं, अरबी फारसी का नहीं, देसी शब्द बताना। तो देसी शब्द इसमें जो है जल जो है जल तत्सम शब्द है, बाकी जो है फारसी अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न करा इनमें से कौन सा अशुद्ध है उसे पहचाना। तो उज्ज्वल में क्या होता है कि पूरा जो है दोनों आधा जा होता है, इसलिए उज्ज्वल हो जाएगा गलत शब्द, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें जो है सुख में जो है विसर्ग नहीं होता है, डायरेक्टली सुख लिखा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। आंदोलन इसमें कौन सा अशुद्ध है यह बताना। तो इसमें जो अलौकिक है यह जो है अलौकिक, यह क्या होता है कि अलौकिक होता है, अलौकिक होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन 11 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या क्या होता है देखते हैं। 12 नंबर का रहा है कि इसमें जो है अशुद्ध बताना, तो 12 नंबर में क्वेश्चन हो जाएगा अंतर आत्मा जो है, अंतर आत्मा में जो है अन्ना नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे बिंदु होता है, अंतरात्मा होता है, इस तरीके से ना नहीं होता, इसलिए आंसर रहेगा क्या? 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या इसमें 13 नंबर करा पृथक नहीं होता है, पृथक होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बाकी सभी सही है वो आप देख लें। अगला प्रश्न संख्या 14 नंबर है। 14 नंबर में कह रहा है कि इसमें जो है कौन सा गलत है, तो गलत ही बताना है। तो निस्वार्थ में जो है विसर्ग होता है, तो निस्वार्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 2, निस्वार्थ 2 नंबर में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 नंबर करा, 15 नंबर में कौन सा गलत है? तो 15 नंबर में जो है एक गलत है, औषधि जो है लिखा जाता है इस तरीके से, हर्षई में धी होता है, इसलिए यह दीर्घई दिया हुआ प्रश्न में, तो गलत हो जाएगा, हर्षई होगा सही। अगला प्रश्न संख्या 16 नंबर में घनिष्ठ जो है गलत है, क्योंकि घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ इस तरीके से सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न संख्या है 17 नंबर। 17 नंबर में क्या होता है कि आपको बताना है गलत कथन बताना, तो गलत क्या हो जाएगा कि इसमें पश्चाताप का शुद्ध होता है पश्चाताप, पश्चाताप जो होता है इसमें हलंत नहीं होगा, पहली बात। अब त में आधा त भी होता है, पश्चाताप इस तरीके से होगा, इसलिए आंसर 3 नंबर होगा। कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या होता है कि गरीबी में और अधिक हानि होना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यह मुहावरा है। कलई खुलना का अर्थ क्या होता है कि भेद खुलना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या खटाई में पड़ना का अर्थ क्या होता है? तो अनिश्चित होना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नत नतमस्तक होने का अर्थ क्या होता है कि सम्मान करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 21 का, तो 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22 नंबर है, में जो कथन रहता है वो बताना उसमें क्या लगता है। तो किसके आगे बीन बजाना, तो इसमें जो कहावत चला गया है भैंस के आगे बीज बजाना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं आस्तीन का क्या होना, तो आस्तीन का जो कहावत चला हुआ आस्तीन का साफ होना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
नमक हलाल होने का अर्थ क्या होता है? तो कृतज्ञ होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर होना। खाक छानना का क्या अर्थ होता है? तो खाक छानना का अर्थ जो होता है वह भटकना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो एक नंबर आंसर हो जाएगा 26 का एक नंबर। अगला प्रश्न संख्या मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या होता है? तो बर्बाद करना। ऑप्शन नंबर 2 होता है। अगला प्रश्न संख्या पेड़ से फल गिरा निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? कारक इसमें से लगा हुआ, तो से करण में भी होता है और अपदान में होता है, लेकिन करण में जो है जुदाई से नहीं होता, लेकिन यहाँ जुदाई हो रहा, अलग हो रहा। तो जुदाई से जो होता है अलग होने के में, तो उसमें अपदान कारक लगता है। योग मूलावस्था में उत्तम अवस्था क्या होगा? तो उत्तम अवस्था योग का जो होगा, उत्तम अवस्था योगतम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 29 का 3 नंबर जो आंसर सही होगा। योगतर होता है उत्तम अवस्था, सॉरी उत्तम अवस्था में क्या होगा? तो उत्तम अवस्था में योगतम होगा। योगतम ऑप्शन नंबर 3 में ही है सही। अगला प्रश्न संख्या है लड़का बहुत चालाक है, तो क्या होगा? वह लड़का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या अभी सरोवर में क्या जल है? तो थोड़ा सा जल होगा, मोटा पतला घना तो होगा नहीं। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न संख्या है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो भविष्य काल का घोतक है? तो भविष्य काल मतलब कि जो भविष्य की बात हो रहा है, तो मुझे दिल्ली जाना है, ये जो है भविष्य की बात हो रहा है। अगला इसमें जो है कथन दिया गया है, जो पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाना, तो इसमें पैराग्राफ पढ़िएगा तो क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो भारतीय नारी। ऑप्शन नंबर नारी के बारे में इस में कहा गया है, इसलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा। भारतीय नारी के गुण है, क्या गुण है? तो यह जो है त्याग, शक्ति, बलिदान, साहस, सेवा, सभी उपयुक्त, सभी 4 नंबर हो जाएगा। नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ता है? तो यमराज को इस कहानी में बताया गया पैराग्राफ में। भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना जाता है जहां नारियों का सम्मान होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप क्या होता है? तो व्यवस्थापिका होने के कारण लक्ष्मी का रूप होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ताला भी जो है यह तालु का विशेषण है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न संख्या शब्द विशेषण नहीं है, तो कौन सा इसमें जो है विशेषण नहीं है जो बताना है? तो इसमें जो हो जाएगा आपको परिचय है, इसका जो है विशेषण परिचित होता है। परिचित होगा, परिचय का विशेषण, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न संख्या है 40 नंबर कह रहा है कि इसमें विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द अल्प का क्या होगा? तो अल्प का बहु होगा, बहुत अधिक। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर बहु। उषा का क्या होगा? तो उषा का विलोम हो जाएगा संध्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न संख्या हो जाएगा अधिक। अधिक का क्या होगा? तो न्यून। अधिकतम और न्यूनतम होता है, इसलिए अधिक का न्यून होगा, ना कि अल्प और कम होगा। अगला महान का क्या होता है? तो महान का होगा तुच्छ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर हो जाएगा। 43 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला है दारिद्र्य। दारिद्र्य का क्या हो जाएगा? तो वैभव। ऑप्शन नंबर 3। सरल का क्या होगा? तो सरल का कठिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 45 का आंसर सरल का कठिन। कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? अंबर। अंबर का जो है धातु यह जो है नहीं है। ध्रुव का क्या होगा? तो ध्रुव का सूरज नहीं होगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है गुण। गुण का क्या होगा? तो गुण का जो गुण का होगा वह हो जाएगा विश्लेषण। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला करा पर्यायवाची शब्द नहीं है जो बताना है, कौन इसमें नहीं है? तो झूठ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वचन जो है झूठ का पर्यायवाची नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? तो झूठ का वचन ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला है टेढ़ा। टेढ़ा का क्या है? तो घुमा नहीं होगा। ऑप्शन 1 नंबर 50 का 1 नंबर हो जाएगा। घमंड। घमंड का क्या होगा? तो घमंड का जो है एहसास हो जाएगा। ऑप्शन 4 नंबर। छोटा का क्या होगा? तो छोटा का तो लघु तुच्छ कनिष्ठ होता है। अहम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 52 का अहम 4 नंबर में। अगला प्रश्न का योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह में ऑप्शन नंबर 3 जो है योजक चिन्ह है, जबकि यह जो है ऑप्शन नंबर 4 में जो है इसे बोला जाता है विस्मय सूचक, और ये जो है इसे बोला जाता है, इस चिन्ह को अर्ध विराम चिन्ह बोला जाता है, और इस चिन्ह को अपूर्ण विराम बोला जाता है। कित में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? अपूर्ण वर्तमान तो पार्थ खेल रहा है, तो यह जो है अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि कार्य जो है हो रहा है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ। निम्नलिखित में से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है, तो इसमें मैंने निबंध
लिखा होगा या संदिग्ध में है कि लिखा है या नहीं, या कन्फर्म नहीं पता चल रहा है। बच्चों से वाक्य को शुद्ध करना है, कौन सा? अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। तो बच्चों से गुस्सा मत करो, तो होता है बच्चों पर गुस्सा मत करो। ऑप्शन नंबर 56 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 57, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक में हूँ, तो इसका हो जाएगा मैं यहाँ कुशलता में हूँ। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ कुशलता में नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो खीर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पावक। ऑप्शन नंबर 2। पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आत्मजा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मनीषा। ऑप्शन नंबर 1। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, जो बताना है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना, तो बादल का जो है जलोद पयोद अमेघ, जलद पयोद अमेघ होता है, जबकि बारिधि जो है समुद्र का होता है। अगला है, संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो तद्भव शब्द कहा जाता है। दिए गए कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो नदी का जो पर्यायवाची शब्द होता है निरर्झिनी, तरंगिनी, सरिता, जबकि तरनी जो है यह होता है नाव का। तरनी पार लगा नाव को बोला जाता है। इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? पत्थर का नहीं है। तो आपको भूधर जो है यह किसका है? तो भूधर जो शब्द होता है, भूधर शब्द का अर्थ होता है पहाड़। बाकी पाषाण, ग्राव और अश्म जो पत्थर का है। कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का नहीं है, तो अनल अग्नि का ही है। उसके बाद पय, पय किसका है? तो पय जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है दूध के लिए। आंसर हो जाएगा पय। ऑप्शन नंबर 4। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिरस्कार होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सदाचारी का विलोम शब्द क्या होता है? तो सदाचारी का होता है दुराचारी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? गणतंत्र का विलोम क्या होगा? तो राजतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन 4 नंबर। हवा से बातें करना मुहावरे का भावार्थ होता है बहुत तेज दौड़ना। ऑप्शन नंबर 4। बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ क्या होता है? तो अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। कॉलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का भावार्थ क्या होता है? ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा है? तो यह हो जाएगा मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, यह सही है। मुझे प्रथम पुरस्कार मिला सही है। मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, यह जो है गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर जो है 73 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? तो आगत सरकार जो है यह जो है विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा 74 का। यह जो है सरकार जो है यह एक फारसी शब्द है। अगला प्रश्न क्या है? कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय बा खाए बौराए जग या पाए बौराए। ऊपर के दोहे में कनक का अर्थ क्या होता है? तो कनक का यहाँ अर्थ हो रहा है, एक कनक का अर्थ सोना होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। धतूरा को खाने से आदमी बौरा जाता है और सोना को पाने से आदमी खुशी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आंसर धतूरा और सोना। ऑप्शन 3 नंबर। अल्प आयु का विलोम क्या होगा? तो दीर्घ आयु होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द यहाँ पे बताना है, तो अस्थि है। अस्थि तत्सम शब्द है। इसका जो होगा तद्भव हड्डी होगा। ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न क्या करा है? पहचान करना है शब्द का कौन सा जो है अशुद्ध शब्द बताना है। इसमें 78 से 79 अशुद्ध बताना है। तो ऐनक जो है गलत है। ऐनक क्या होता है? इस तरीके से होता है, ऐनक लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। तृष्णा इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो यह जो है तृष्णा गलत है, इस तरीके से होता है। तो आंसर 1 नंबर होगा क्योंकि गलत बताना है। 80 से 82 शब्दों में विशेषण का पहचान करना है। तो विशेषण पहचान करना करा देहात का विशेषण देहाती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो देहाती ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न क्या है? मान्यता का क्या होगा? तो मान्यता का मान्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सप्ताह। सप्ताह का क्या होता है? तो सप्ताह का साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। साप्ताहिक जो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है 82 का
साप्ताहिक होता है, तो साप्ताहिक 2 में ही है। पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो नहीं है, यहाँ नहीं बताना। तो कलम जो है पृष्ठ का नहीं, बाकी सतह होता है, पृष्ठ, पीठ होता है, पेज होता है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से जो है बना हुआ विशेषण नहीं है, तो धूमिल। धूमिल जो है संज्ञा से बना हुआ नहीं, यह धूम से बना हुआ, इसलिए यह संज्ञा से नहीं बना हुआ। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो इसमें बताना है शुभंकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन से मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, धूल का धूल, निष्कलंक होना, सही। एक आँख से देखना, भेदभाव करना, यह जो गलत है। एक आँख से देखने का मतलब है सभी को एक समान देखना, इसलिए आंसर 3 नंबर होगा। मुट्ठी में करना, बंशीभूत करना, यह सही है। आरोह का विलोम क्या होगा? तो आरोह का अवरोह होता है, आरोही क्रम अवरोही क्रम होता है, वही आरोह का अवरोह हो जाएगा। पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न संख्या अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो तपस्विनी, ऑप्शन नंबर, तपस्विनी जो है 2 नंबर में लिखा हुआ है, तपस्विनी में हर सही एक और एक दीर्घई होगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा 90 का। अगला प्रश्न संख्या है 91। धनवान का स्त्रीलिंग क्या होता है? जिसमें भी वान शब्द लगा हुआ रहता है उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए या तो वती लगाया जाता है या तो फिर मती लगाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा क्या? 3 नंबर रहेगा धनवती। अगला प्रश्न संख्या सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो सम्राज्ञी होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पीड़ा का पीड़ित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चौमास में कौन सा समास है? तो चौमास में दिग्गु समास है, क्योंकि 4 और मास तो संख्या हो जाता है दिग्गु समास में। नीलकमल में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या निम्नलिखित विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है, जो बताना है। तो चतुर का समानार्थी नहीं है वो बताना है, तो इसमें हो जाएगा क्या कि देव प्रिय जो है चतुर्थ का समानार्थी नहीं है, बाकी नागर, पट्टू, दक्ष यह सभी जो है समानार्थी शब्द है चतुर का। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, जो बताना है इसमें कौन सही नहीं है। जिस स्त्री का कोई संतान न होता है बांझ कहा जाता है, जो बहुत बोलता है उसे मितभाषी, गलत है, बहुत बोलने वाले को बाचाल कहा जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बाकी सही है। पवन का संधि विच्छेद क्या होता था? पो जोड़ अन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुदित का जो संधि विच्छेद होगा अन जोड़ उदित, अन जोड़ उदित, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर सही हो जाएगा। अनुदित का सॉरी अनुदित का हो जाएगा अनु जोड़ उदित, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या जलोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जला जोड़ उर्मी, जलोर्मी का संधि विच्छेद होगा जला जोड़ उर्मी, ऑप्शन नंबर जल जोड़ उर्मी होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सब प्रश्न हो गया आज के सेट का। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।